हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्ब की फॉर्म होती है दोनों में फर्स्ट ही आएगी, बट प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब के साथ एस और एस आता है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। बट जैसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएंगे और जो वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ आएगा आई एन जी। तो प्रेजेंट सिंपल क्या है? प्रेजेंट सिंपल है जो डेली में आप करते हो, मैं खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। बट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आप कंटिन्यूअस से आप समझो, कंटिन्यू होता है कि जो काम चल रहा है, जो कंटिन्यू है, अभी वो काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है और वो चल रहा है। बट प्रेजेंट सिंपल क्या है? जो काम डेली होता है, जो चल नहीं रहा, जो डेली होता है, जो अभी नहीं चल रहा बट वो डेली होता है, जैसे सूर्य निकलता है। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस का जो रूल है, ये इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का जो रूल है, उसके थोड़े से आपको सिनारियो समझने पड़ेंगे कि वो किसके साथ आएगा। जहाँ पे भी आपने ये हेल्पिंग वर्ब या एस और एस का ध्यान रखना है, वो कैसे पता चलेगा? आपने सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट जैसे कि आई यू वी दे, प्लूरल। प्लूरल जैसे कि कुछ भी बॉयज़ गर्ल्स हो गया। देन ही शी इट, इट कुछ भी हो गया जैसे कि डॉग, फैन, कोई भी चीज़ हो सकती है, एनिमल एंड बर्ड हो सकती है। नेम आ गया, नेम किसी का भी, राम श्याम गीता, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको ये वाले सब्जेक्ट दिखेंगे तो आपने क्या करना है, चाहे वो नाउन हो प्रनाउन हो, तो आपने उसको देख के चूज़ करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसके साथ एस और एस आएगा, इज एम आर आएगा, या फिर इन तीनों में से कौन सा आएगा, मीन्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये दोनों टेंसेस के रूल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दोनों में ही आप ऐसे ही अप्लाई करोगे कि आई यू वी दे और प्लूरल के साथ आप लगाओगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर आपने आई के साथ कंटिन्यूस का रूल अप्लाई करना है तो उसके साथ एम आ जाएगा, और जो भी प्लूरल होंगे उनके साथ आर आ जाएगा। एंड देन ही शी इट, नेम, रिलेशन और सिंगुलर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस सिंपल प्रेजेंट एंड इज प्लस आई एन जी इन कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है। तो ये रूल आपने दिमाग में बिठाना है। अगर आपने ये रट लिया तो मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे कि जहाँ पे भी ऑलवेज़ हो गया, जो हमेशा होता है, एवरीडे, हर दिन होता है। थर्सडे, थर्सडे को ही होता है, सिर्फ थर्सडे को होता है कि कुछ लोग थर्सडे को क्या रखते हैं, फास्ट रखते हैं। समटाइम्स होता है, कभी कभी होता है, बारिश होती है, कभी कभी होती है। यूजुअली अक्सर होता है। अक्सर कुछ भी हो सकता है कि अक्सर आप छुट्टियां मनाने कहीं पे जाते हो। एट वीकेंड्स होता है, जैसे कि वीकेंड्स पे आप मूवी देखते हो। एवरी वीक, हर हफ्ते होता है। नॉर्मली होता है। तो जो चीज़ें होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, एक दिन होती हैं, रोज़ होती हैं, वो किस में काउंट होएंगी? प्रेजेंट सिंपल के अंदर। कि जैसे मैं टेनिस खेलता हूँ, काम करता हूँ, डांस करता हूँ, लर्न करता हूँ, नहीं करता हूँ। फिर आता है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमें कैसे पता चले? जो कार्य अभी हो रहा है, नाउ, राइट नाउ, अभी, एट द मोमेंट, इस टाइम पे, इस समय पे, टुडे, आज, जो चीज़ें अभी इसी समय आज ही हो रही हैं वो हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे कि हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। शी इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। दे आरंट लर्निंग, वह लर्न नहीं कर रही हैं। तो इनमें यही डिफरेंस है जो आपने ध्यान रखना है। जो चीज़ हमेशा, कभी कभी या एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, जो होती है, और जो हो रही है, जो हो रही है वो इज एम आर प्लस आई एन जी मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो चल रहा है, जो होता है, जो होता है, हो नहीं रहा है, होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, जो कि रूल के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए डू और डस के साथ नॉट लग जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज एम आर के साथ नॉट लग जाता है। तो ऐसे आप नेगेटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव में कुछ बोल सकते हो, और क्वेश्चन भी बना सकते हो। इज एम आर आगे आ जाएगा, डू और डस आगे आ जाएगा।
तो अभी दोनों की हम बात करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर कैसे दें। तो पॉजिटिव के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आई यू वी दे जब आएगा तो वर्क जैसे लगा यहाँ पे, क्योंकि वो रूल है, ही शी इट नेम रिलेशन उनके साथ क्या आएगा, वर्क। यहाँ पे लिमिटेड ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये मैंने जस्ट प्रेजेंट कर दिया आपको, बट रूल वही आप फॉलो करेंगे, सिर्फ इनके साथ ही नहीं उनके साथ भी आएगा जो आपको बता दिए गए हैं। नेगेटिव में आप क्या करोगे, डू नॉट कर दोगे, डज नॉट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। सो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कैसे बनाना है। सो क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, डू और डज को बाहर ले आएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, देन आपकी वर्ब और क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे बनता है आपका क्वेश्चन। देन आंसर अगर आपने शॉर्ट में देना है तो आपने क्या करना है, आप सीधा यस नो लगा के और उसको सीधा बोल सकते हो कि यस आई डू, यस ही डज़, और नेगेटिव बोलना है तो आई डोंट, ही डजंट। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो, आपको वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बोल के भी आप आंसर दे सकते हो। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी सेम ही है, आपने सब्जेक्ट देखना है क्या है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर लेना है। देन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाएगा, क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, और शॉर्ट फॉर्म में भी आप ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में करके आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं, इनमें से कुछ हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ही यूजुअली, तो यहाँ पे आपने पहले सब्जेक्ट को देखना है, जैसे मैंने आपको समझाया था ही यूजुअली। अब यूजुअली वर्ड भी मैंने आपको बताया कि अक्सर, सो ही यूजुअली डैश टू वर्क बाय बस, तो वो अक्सर जब काम पे जाता है तो बस के द्वारा जाता है, तो ही लगा है। ही रूल कहता है कि जब ही सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस और एस आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही गोज़ टू वर्क। और आगे हम एक उठा लेते हैं, मैरिज डॉटर इन बॉस्टन एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट भी मैंने आपको बताया था, तो मैरिज डॉटर इस समय कहाँ पे हैं, बॉस्टन के अंदर हैं। वो क्या कर रही हैं, स्टडी। सो वो स्टडी कर रही हैं। देखो सेंस क्या बन रही है, आप सुनो ध्यान से, मैरिज डॉटर बॉस्टन के अंदर स्टडी कर रही है, मैरिज डॉटर इज़, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, नेम है किसी का, तो इसलिए यहाँ पे इज़ आ जाएगा, जो आप रूल चेक कर सकते हैं फिर से। मैरिज डॉटर इज स्टडिंग इन बॉस्टन एट द मोमेंट। सो लास्ट में बैटी द फ्लूट नाउ शी इज़ रिहर्सिंग। बैटी नाउ आपने वर्ड देखा होगा कि कहाँ पे मैंने बताया था, बैटी इज़ प्लेइंग द फ्लूट नाउ, वह अभी प्ले कर रही है फ्लूट, क्योंकि वह रिहर्सिंग कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। तो आपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ये वर्ड हैं जो जैसे नाउ यूजुअली, इनको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को पूरा देखते हुए पहले चूज़ करना है कि कौन से टाइम की बात हो रही है, ऐसे होता है वाले या हो रहा है वाले। तो वैसे ही आपने जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब उठानी है तो देख के उठाना है कि क्या आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आपने इसको पूरा सॉल्व कर लेना है।